हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है स्टेट इन यूटी न्यूज़। तो पूरे हफ्ते के स्टेट और यूटी न्यूज़ के ऊपर जो करंट अफेयर्स आए हैं उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, कम कार्बन विकास पथ के विकास के लिए जो है यूनेप के साथ जो है समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू जो है अभी साइन करने वाला बिहार जो है पहला भारतीय राज्य बन गया है और ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 12 फरवरी 2021 को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बीएसपीसीबी ने जो है 2040 तक राज्य में जलवायु लचीलापन और निम्न कार्बन विकास प्राप्त करने के लिए जो है एक रूपरेखा विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के साथ जो है एक एमओयू पर साइन किया है। और बिहार इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। समझौते के हिस्से के रूप में जो है यूनेप बिहार की सहायता करेगी ग्रीन हाउस गैस जीएचजी इन्वेंटरी और कार्बन पदचिह्न विश्लेषण तैयार करे और जलवायु प्रभाव जो है भेद्यता आकलन विकसित करना है और जलवायु संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए जो है बिहार के सरकारी विभागों की क्षमता बढ़ाना है। और पेरिस समझौते के तहत जो है जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के साथ गठबंधन करने के लिए बिहार के स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज एसएपीसीसी को संशोधित करना है। और इस समझौते पर जो है बीएसपीसीबी के सदस्य सचिव अतुल बगई, यूनेप इंडिया के प्रमुख और एस चंद्रशेखर ने हस्ताक्षर किए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है, न्यायमूर्ति पुलगोरु वेंकट संजय कुमार को जो है मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी 12 फरवरी 2021 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है न्यायमूर्ति पुलगुरु वेंकटा संजय कुमार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और पुलगोरु वेंकटा संजय कुमार को जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया था और इस नियुक्ति की अधिसूचना जो है कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, महाराष्ट्र सरकार ने जो है आपले सरकार महा डीबीटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन को शुरू किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार आपले सरकार महा डीबीटी पोर्टल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से एक ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू किया है। और ये जो पोर्टल जो है किसानों द्वारा एक ही आवेदन पर कृषि विभाग की विभिन्न स्कीम्स जो योजनाओं का जो है लाभ प्रदान करता है और किसान किसी भी समय कहीं से भी जो है अपना आवेदन ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं और वे सिस्टम में जो है अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। और आवेदन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में जो है किसानों को एसएमएस और ईमेल उसके माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, जम्मू और कश्मीर के एसी ने जो है अभी कोट भलवाल में नाफेड द्वारा एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी है। तो 13 फरवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर के प्रशासनिक परिषद एसी की बैठक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी और ये जो बैठक के दौरान जो है एसी ने कुछ प्रस्तावों को भी मंजूरी दी थी, जैसे कि एसी ने भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
संघ नाफेड द्वारा एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ISWM परियोजना को मंजूरी दे दी है। परियोजनाओं का अनुमानित परिव्यय है 74.41 करोड़ रुपए और परियोजना की समय रेखा 2 साल की है। और अभी इसी ने जो है युवाओं के उद्देश्यपूर्ण कार्य व्यस्तता के लिए जो है संगठनात्मक और प्रशासनिक संरचना को बनाए रखने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत मिशन यूथ को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। और इसी ने जो है जम्मू और कश्मीर भेड़ और भेड़ उत्पाद विकास बोर्ड को बंद करने के लिए पशु भेड़ पालन और मत्स्य विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, कर्नाटक सरकार ने जो है कृषि राजदूत के रूप में यानी कि एम्बेसडर के रूप में जो है अभिनेता दर्शन को अभी चुना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 15 फरवरी 2021 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने जो है दर्शन, जो कि कन्नड़ अभिनेता है, उनको अभी कर्नाटक के कृषि विभाग के कृषि राजदूत के रूप में यानी कि एम्बेसडर के रूप में लाया है। और दर्शन ने जो है बिना किसी पारिश्रमिक आय के साथ कृषि राजदूत की भूमिका के लिए सहमति व्यक्त की है। और वो जो है राज्य के कृषि विभाग के कार्यक्रमों और योजनाओं को बढ़ावा देने और किसानों के बीच आशा को बढ़ावा देंगे। वो जो है अभी वन विभाग के राजदूत भी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नई जो टॉपिक जो है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक नीति 2021 से 2025 और MSME नीति 2021 का जो है खुलासा किया है। और 28 जो MOU जो है उस पर भी साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी तमिलनाडु यानी कि 16 फरवरी 2021 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री य- यडप्पदी करुप्पा पालनस्वामी ने जो है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021-2025 और MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम पॉलिसी 2021 का जो है चेन्नई में एक भव्य आयोजन के दौरान अनावरण किया है, अनवेल किया है। उन्होंने जो है परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट्स जो है उसका भी शिलान्यास और लोकार्पण भी उन्होंने किया है। और इन नीतियों के पीछे का कारण जो है तमिलनाडु को नंबर 1 गंतव्य स्थान बनाना है, ताकि ताकि उसके तहत निवेश, नवाचार और उत्पादों और संबंधित सेवाओं के निर्माण में MSME या स्टार्टअप के लिए एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। और इस आयोजन ने जो है 33,465 करोड़ रुपए के निवेश से जो है पूरी तरह से 46 जो प्रोजेक्ट्स जो है उसकी शुरुआत देखी है, जिससे 2,19,714 लोगों को रोजगार मिलेगा। और TN की यानी कि तमिलनाडु की राज्य सरकार ने जो है विभिन्न क्षेत्रों में 28,053 करोड़ रुपए के संचय निवेश के साथ जो है कुल 28 जो MOU जो है उस पर साइन किया है, जिसमें से इलेक्ट्रिक वाहन, पवन ऊर्जा, ऑटो कंपोनेंट्स, सिटी गैस, कपड़ा उद्योग और आदि ये सब जो है शामिल है। ये जो MOU जो है वो 68,775 व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, जलंधर जिले में जो है, अभी जलंधर जिले में पंजाब की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना जो है वो स्थापित हुई है। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी पंजाब जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग ने जलंधर जिले के जगरावा, मुरादपुर और तलवाड़ा गांव में जो है अपनी तरह की पहली और सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजनाएं स्थापित की है। इस पायलट प्रोजेक्ट की स्थापना जो है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन के तहत की गई है। इसका उद्देश्य अभी पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध पीने योग्य पानी यानी कि पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। और इस परियोजना के जगरावा और मुरादपुर के 141 घरों को और तलवाड़ा गांव के 102
घरों को जो है लाभ होने की उम्मीद है। इन सौर आधारित परियोजनाओं को जो है 67.71 लाख रुपए की लागत से आयोजित किया गया है। और अभी सौर आधारित परियोजना से किसानों के बिजली बिल में जो है काफी कमी आएगी और इस राशि का उपयोग जो है गांवों के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।